संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 22 जून को कथावाचक मढ़ी मुकुट यादव के साथ हुई मारपीट और मुंडन कर नाक रगड़वाए जाने के मामले को लेकर जिला कलेक्टर में पदस्थ एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तथाकथित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देशद्रोह का मामला कायम किए जाने की मांग की है। जहां संयुक्त मोर्चा के नेता शिव यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से इटावा में तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने कथावाचक मणि मुकुट यादव को अपमानित किया, उससे पूरा देश आहत हुआ है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा मांग करती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मनुवाद मुर्दाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद 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 ब्रह्मवाद मुर्दाबाद इटावा के आरोप घटना के आरोपियों को फांसी दो फांसी दो इटावा की घटना करने वाले आरोपियों को फांसी दो। यहाँ पर ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। इटावा की जो घटना हुई है ये निंदनीय है। हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए हमारे यहाँ शंकराचार्य जी होते हैं, वो एक व्यवस्था बनाएं और उसकी एक व्यवस्था करें ताकि ये विवाद बार बार खड़े ना हो। लेकिन जो लोग नियम और कानूनों को अपने हाथ में लेते हैं, यदि किसी की शाखा काटी जा रही है, मतलब हम उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी शाखा इनको नहीं काटना चाहिए थी। और ये मुंडन संस्कार करना, पेशाब छिड़कना महिलाओं की, इस तरीके की जो अमानवीय कृत्य उन्होंने किया है, इसकी सजा उनको मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। और दोबारा सभी राज्यों की सरकार अपने देश में हमारा ये आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि ऐसी घटनाएं ना हो। इटावा की घटना को लेकर के आज अखिल भारत वर्ष यादव महासभा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव के नेतृत्व में और संयुक्त मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में आज हमने प्रधानमंत्री के नाम पे जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए। और उसमें ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। घटना आप सब लोगों को मालूम है और आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको ही मालूम है। हमारा उसमें सिर्फ एक लाइन का मानना है कि वो अपराध जिस श्रेणी का रहा, एक अपराध ऐसा होता है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति आहत होता है, एक अपराध वो होता है जिससे एक क्षेत्र आहत होता है, एक परिवार आहत होता है, एक कोई समाज आहत होता है। इस घटना से पूरा देश आहत है, 85% की आबादी आहत है। हमारे वो कृष्ण और सुदामा के संबंध आहत हैं, हमारा संविधान आहत है, हमारी संस्कृति आहत है। तो इसमें अपराध भी देशद्रोह से कम का मामला नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश में जो अराजकता आने वाले समय पे जो अराजकता का माहौल हमें दिख रहा है, ऐसे लोगों ने उसको परोसा है। और अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए और कल अगर मान लो देश में कोई अराजकता होती है तो इसका जवाबदार जिम्मेदार यही जो है जो लोग वर्तमान में हैं। जिसमें भागवत कथा बाँचने का कुछ लोग निर्णय कर रहे हैं कि कौन कथा बाँच सकता है, कौन कथा नहीं बाँच सकता, सनातन का हवाला दे रहे हैं। हम मांग करते हैं पहले इंसान को इंसान तो समझो, मानव मानव एक समान। आपको हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई सिख है, अरे इंसान बनो भाई। तुमको दायित्व मिला था इस समाज का मार्गदर्शन करने का, ब्राह्मण होने का। इस तरीके का आप नाजायज फायदा उठाएंगे। कभी साहू कोई कथा करे तो उसको अपमानित करेंगे, कोई पटेल कथा करेगा तो उसको अपमानित करेंगे, कोई यादव कथा करेगा तो उसको अपमानित करेंगे। ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को बांटना ये कोई एकाधिकार का विषय नहीं है। कोई भी ग्रंथ हो उसको पढ़ के उसके ज्ञान को समाज में फैलाना कोई भी कर सकता है। और देश में संविधान का राज है और संविधान से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। आपने अपमान जो किया है जाति के नाम पे, आप जो जाति के नाम पे बांटने का काम किया है और मूत्र से मुंडन करने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इंसान को इंसान तो समझो। आप तो जानवरों से भी गया भी तक काम कर रहे हैं। आज संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर इस मांग को लेके कि इंसान तो समझो हम लोगों को, ये पिछड़े वर्ग की हजारों जातियां हैं, उनको इंसान समझने का काम आप नहीं करोगे तो हम लोग आपका जो है
धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना बंद कर देंगे। पूजा पाठ में हम लोग स्वयं के पंडित बनाने का काम करेंगे और अब वेदों का और जो भी धार्मिक ग्रंथों का जिनकी रुचि जैसी है उसको अध्ययन करके समाज में बांटने का भी काम करेंगे।